नमस्कार, मैं डॉक्टर गरिमा सिहाल, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेटिव थिंकर्स की ई वीडियो लेक्चर सीरीज़ में आपका स्वागत है। प्रशासनिक चिंतक लोक प्रशासन का बहुत ही इंटरेस्टिंग पेपर है और इस पेपर में हम सभी प्रशासनिक विचारकों के विचारों को, उनके योगदान को और उन अन्य प्रशासनिक विचारकों से उनके जो विचार हैं किस प्रकार अलग हैं और जो उनकी आलोचनाएं हैं, सभी के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो आज से हम जो ई वीडियो लेक्चर हमारी जो सीरीज़ है उसमें हम सभी प्रशासनिक चिंतकों का 1 by 1 अध्ययन करेंगे। आज हम शुरू करते हैं थॉमस वुडरो विल्सन से। थॉमस वुडरो विल्सन जो हैं, इनका जन्म वर्जीनिया में 1856 में हुआ था। हमारे अधिकांश जो प्रशासनिक चिंतक हैं वो अमेरिकी पृष्ठभूमि के हैं, अमेरिकन बैकग्राउंड के हैं और वुडरो विल्सन जो हैं इन्हें फादर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, लोक प्रशासन का पितामह भी कहा जाता है। जो बहुत ही प्रतिष्ठित नोबेल पीस प्राइज़ है वो भी वुडरो विल्सन को इनके योगदान के लिए मिला है। साथ में ही अमेरिका के बहुत ही प्रसिद्ध प्रेसिडेंट वुडरो विल्सन रहे हैं। 1887 में विल्सन का जो लेख था द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, राजनीतिक विज्ञान की जो पत्रिका थी पॉलिटिकल साइंस क्वार्टरली में, यह लेख 1887 में प्रकाशित हुआ था और इस लेख में उन्होंने लोक प्रशासन जो विषय है उसके पृथक से अध्ययन होने और लोक प्रशासन को राजनीति विज्ञान से पृथक करने और अन्य जो इनके विचार थे लोक प्रशासन के उद्भव के लिए जो जरूरी थे, उन विचारों के लिए इन्हें फादर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कहा जाता है। बात करते हैं इनके एकेडमिक कंट्रीब्यूशन की। तो वुडरो विल्सन ने अनेकों पुस्तकें लिखी हैं, उसमें कुछ महत्वपूर्ण पुस्तक हैं। कांग्रेशनल गवर्नमेंट जो 1885 में आई थी, द स्टेट, ये काफ़ी फेमस बुक रही उनकी 1889 में। कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट एंड यूनियन स्टेट, यूनाइटेड स्टेट, ये 1908 में आई थी। इसी के साथ जॉर्ज वॉशिंगटन डिवीजन एंड रीयूनियन और द हिस्ट्री ऑफ अमेरिकन पीपल आदि अनेक पुस्तकें वुडरो विल्सन ने इनके योगदान में काउंट होती हैं। बात करते हैं विल्सन के योगदान की। तो वुडरो विल्सन का जो योगदान है जो याद किया जाता है, सबसे बड़ी प्रथम जो बात उन्होंने कही वो ये थी कि राजनीति और प्रशासन के पृथक्करण की, यानी कि द्विविभाजन की और डायकोटोमी की। वुडरो विल्सन के अनुसार उन्होंने कहा कि राजनीति और प्रशासन दोनों अलग अलग बातें हैं, दोनों डिफरेंट एरियाज़ हैं, जिसे विल्सोनियन डायकोटोमी भी हम कहते हैं। और ये जो एरिया हैं ये क्लोजली एसोसिएट तो हैं, लेकिन दीज आर द डिफरेंट एरियाज, एक दूसरे से ये अलग अलग हैं। विल्सन ने इस बात को इस तरह से समझाते हुए कहा कि पॉलिसी फॉर्मुलेशन इज़ अ पॉलिटिकल एक्ट वेयर हैज़ पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन इज़ अ वर्क ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। नीति निर्माण का जो काम है वो राजनीति का काम है, राजनीतिक कार्य है नीति निर्माण, जबकि जो प्रशासन है उसका काम है नीति का क्रियान्वयन करना। यानी कि वुडरो विल्सन के अनुसार प्रशासन का जो क्षेत्र है, स्कोप जो है एडमिनिस्ट्रेशन का, वो बहुत बड़ा है, विस्तृत है और राजनीति की जो उथल पुथल है या हड़बड़ी है उससे प्रशासन का जो क्षेत्र एक न्यूट्रलिटी का एरिया है, जिसमें क्योंकि प्रशासन जो है एक स्मूथनेस में, एक लगातार कंटिन्यूटी में काम करता है और राजनीति जो है हर 5 साल में हम चुनाव देखते हैं तो राजनीति जो है वो बदलती रहती है, लेकिन प्रशासन जो है एक न्यूट्रल और तटस्थ रूप में कार्य करते हुए एक कंटिन्यूटी में काम करता है। तो प्रशासन को, लोक प्रशासन को पेशेवर स्वरूप यानी प्रोफेशनल स्वरूप प्रदान करने के समर्थक वुडरो विल्सन रहे हैं और उनके ये जो विचार थे 1887 में 1887 में द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन नामक लेख में उनके विचार प्रस्तुत हुए और इस विषय को एक अलग ही पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन डायकोटोमी जो उन्होंने एक बहस छेड़कर इस विषय के उद्भव को उन्होंने आवश्यक बना दिया। इसी के साथ जो उनका और विचारों में अगर हम बात करें तो उन्होंने कहा कि प्रशासनिक अध्ययनों की
महती आवश्यकता है, नीड ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव स्टडीज़, उस बात पे उन्होंने फोकस किया, क्योंकि उन्होंने कहा बिकॉज ऑफ द कॉम्प्लेक्स सोसाइटी एंड इंक्रीज इन पॉपुलेशन, जिस तरह से क्योंकि पहले जनसंख्या अधिक नहीं थी और सरकार के काम भी ज़्यादा नहीं थे, जो कार्य थे उनकी प्रकृति भी बहुत सरल हुआ करती थी। तो जैसे जैसे औद्योगिक क्रांति आई या व्यापारिक या वाणिज्यिक गतिविधियों में बढ़ोतरी हुई, बड़े बड़े निगमों का उदय होने लगा और प्रबंध से संबंधित समस्याएं जब उठने लगी, तो ऐसी स्थिति में स्वाभाविक रूप से सरकार के जो काम थे, जो सरल हमें लगते थे, वो जटिल लगने लगे। यानी कॉम्प्लेक्सिटी जब आई सोसाइटी में और पॉपुलेशन में, कार्यों में, तो एडमिनिस्ट्रेटिव स्टडीज़ के जो अध्ययन, प्रशासनिक अध्ययनों की जो आवश्यकता है वो महसूस हुई। इसी के साथ वुड्रो विल्सन कहते हैं कि डेमोक्रेटिक जो सिस्टम है वो, उसमें स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन बहुत ज़रूरी है, और इस बात को उन्होंने बहुत जगह पे अपने प्रशासनिक लेख में भी और अन्य पुस्तकों में भी उन्होंने अपनी इस बात को काफ़ी जोर दिया कि डेमोक्रेटिक सिस्टम में एडमिनिस्ट्रेटिव स्टडीज़ का पृथक से अध्ययन होना बहुत ज़रूरी है। इसका उन्होंने एक कारण ये भी बताया कि जो प्रशासनिक अध्ययन है, उनको अध्ययन करने के पीछे जो गोल हैं, जो उद्देश्य हैं, वो क्या है? सरकारी कार्यों में मितव्ययता, कुशलता और प्रभावशीलता लाना बहुत ज़रूरी है। यानी इकोनॉमी, एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस, इसे हम ट्रिपल ईज कहते हैं। हमारे लोक प्रशासन में ट्रिपल ईज यानी 3 जो ई हैं वो कौन से हैं? इकोनॉमी, एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस। ये जो ट्रिपल ईज हैं, ये गवर्नमेंटल टास्क में इन चीज़ों, इन ट्रिपल ईज को इनकलकेट करना, यानी ज़्यादा से ज़्यादा प्रशासनिक कार्यों में मितव्ययता, कुशलता, प्रभावशीलता को समाहित करना, ये बहुत ज़रूरी है। इसलिए उन्होंने प्रशासनिक अध्ययनों की आवश्यकता पर बल दिया। इसी के साथ उन्होंने कहा कि इंसर्ट परमानेंट प्रिंसिपल्स एंड इकोनॉमी इन द एडमिनिस्ट्रेशन बाय एक्सपेरिमेंटल प्रोसेस, यानी अनुभव के जरिए जो प्रयोग होते हैं उनके माध्यम से सरकारी पद्धतियों में निजी प्रशासन की तरह इस प्रकार निरूपित किया जाए कि प्रशासन में मितव्ययता की स्थापना हो सके और स्थायी सिद्धांतों का प्रशासन में विकास हो सके। इसलिए लोक प्रशासन में किस प्रकार से एडमिनिस्ट्रेटिव स्टडीज़ होनी चाहिए और उनकी आवश्यकता क्या है, उसके उद्देश्य क्या हैं, ये बात भी वुड्रो विल्सन के योगदानों में बहुत महत्वपूर्ण बात है। इसी के साथ उन्होंने तुलनात्मक अध्ययनों पर बल दिया, यानी कंपैरेटिव स्टडीज़ पर वुड्रो विल्सन ने काफ़ी बल दिया। उन्होंने कहा कि अगर हम किसी भी समस्या को निरपेक्ष यानी एब्सोल्यूट ढंग से देखते हैं, तब हमें उसके सही जो परिणाम है वो प्राप्त हो सकते हैं। राजनीति में क्योंकि निरपेक्षता या एब्सोल्यूटनेस को लाना थोड़ा मुश्किल होता है, बट प्रशासन में तुलनात्मक पद्धति के बेहतर प्रयोग साबित हो सकते हैं। उन्होंने यही कहा कि लोकतंत्र और अन्य राज्य व्यवस्थाओं में प्रशासन अलग अलग हो सकता है, लेकिन जो तुलनात्मक अध्ययन है उसके माध्यम से एडमिनिस्ट्रेशन में, प्रशासन में सुधार और इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है। इंक्लूजन ऑफ कंपैरेटिव स्टडी इन एडमिनिस्ट्रेशन फॉर इट्स रिफॉर्म एंड इम्प्रूवमेंट, यानी तुलनात्मक अध्ययनों पर जो बल दिया गया वुड्रो विल्सन के द्वारा, वो इसलिए दिया गया कि प्रशासन में तुलनात्मक अध्ययनों के माध्यम से उसके विकास और सुधार को पाना आसान होता है। इसी प्रकार उन्होंने कहा एक्सपोर्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव टेक्नोलॉजी टू डेमोक्रेटिक कंट्रीज, यानी लोकतांत्रिक जो व्यवस्था है उसके समर्थक विल्सन ये भी मानते थे कि ऐसे राज्यों में प्रशासनिक प्रौद्योगिकी को निर्यात करना भी आसान हो जाता है। यानी कि कोई व्यवस्था किसी देश में बहुत अच्छे से चल रही है, जैसे अगर हम बात करें लोकपाल जो हम सुनते हैं, लोकपाल जो व्यवस्था है वो स्वीडन से उसका उद्भव हुआ है। स्वीडन में लोकपाल को ओम्बुड्समैन कहते हैं। तो वहाँ की जो व्यवस्था है वहाँ पे काफ़ी फेमस हुई और वो व्यवस्था काफ़ी वहाँ पे कुशलतापूर्वक काम भी कर रही थी। तो बहुत से देशों ने, जैसे हमारे देश में लोकपाल और लोकायुक्त संस्था है, वो स्वीडन के ओम्बुड्समैन संस्था से ही प्रेरित होकर हमने उसे अडॉप्ट किया है। तो लोकतांत्रिक व्यवस्था में विल्सन कहते हैं कि प्रशासनिक प्रौद्योगिकी का निर्यात किया जा सकता है। ये कैसे होगा निर्यात? कंपैरेटिव स्टडीज़ के माध्यम से होगा। इसलिए वुड्रो विल्सन कहते हैं कि लोक प्रशासन में तुलनात्मक अध्ययनों पर बल दिया जाए, जोर दिया जाए, ताकि जो प्रशासन है उसमें सुधार
और उसमें रिफॉर्म्स हो सके, इम्प्रूवमेंट हो सके और जो प्रशासनिक प्रौद्योगिकी है उसका भी निर्यात किया जा सके। चौथी सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो उन्होंने कही वो कहा एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरीज एंड साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि लोक प्रशासन में जो है सिद्धांतों का निर्माण करना और प्रशासन में को जो है विज्ञान बनाना। लोक प्रशासन में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ विल्सन ने कहा कि परमानेंट प्रिंसिपल्स की स्थापना होनी चाहिए, यानी स्थायी जो सिद्धांत है वो कैसे निर्माण होगा, साइंटिफिक स्टडी के माध्यम से। तो उन्होंने साइंटिफिक स्टडी पे एम्फेसिस किया, जोर दिया, ताकि जो स्थायी सिद्धांत है उनका निर्माण हो सके। इसी प्रकार वुड्रो विल्सन ने जो लोक प्रशासन की परिभाषा दी वो उसमें भी उन्होंने इस बात को काफ़ी एम्फेसाइज किया कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज़ अ डिटेल्ड एंड सिस्टमैटिक एप्लीकेशन ऑफ लॉ, यानी कानून को विस्तृत और क्रमबद्ध रूप से क्रियान्वित करने का जो नाम है वही लोक प्रशासन है। और जो भी कानून को क्रियान्वित करने की प्रत्येक क्रिया है वो एक प्रशासकीय क्रिया है, यानी एवरी पर्टिकुलर एप्लीकेशन ऑफ लॉ इज़ एन एक्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। यानी कि विल्सन जो है गवर्नमेंट के जो इम्प्लीमेंटेशन जो पार्ट है, यानी कि जो क्रियान्वयन वाला जो पार्ट है उस पर विल्सन ने जोर दिया है। और उन्होंने कहा है कि जो लोक प्रशासन जो है वो कानून को विस्तृत रूप से क्रियान्वित करने का ही नाम है, और ऐसी जो प्रत्येक क्रिया है वो एक प्रशासकीय क्रिया है। इसी के साथ वुड्रो विल्सन ने एक बहुत रेलेवेंट बात कही कि इट इज़ वेरी इजी टू फॉर्म अ कॉन्स्टिट्यूशन और लॉ देन टू इम्प्लीमेंट इट, कि संविधान या कानून का निर्माण करना बहुत ही सरल काम है, किंतु कानून का क्रियान्वयन करना कठिन कार्य है। इसलिए प्रशासन के विज्ञान पर, यानी साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की फॉर्मेशन पर या प्रशासन के विज्ञान को सुदृढ़ बनाने पर विल्सन ने काफ़ी बल दिया। तो विल्सन की जो योगदान है उसको हम देखते हैं 4 रूपों में: पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन डायकोटॉमी में, तुलनात्मक अध्ययनों में, प्रशासन के विज्ञान में और राजनीति प्रशासन द्विविभाजन में। ये चारों विचार जो हैं विल्सन के महत्वपूर्ण विचार हैं, जो कि उनके प्रशासनिक लेख 1887 में द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में उन्होंने अपने इन विचारों को प्रकट किया। अब बात करते हैं वुड्रो विल्सन के क्रिटिसिज्म की, यानी आलोचनात्मक पक्ष की। तो विल्सन ने पॉलिटिक्स और एडमिनिस्ट्रेशन डायकोटॉमी की बात की है। पॉलिटिक्स और एडमिनिस्ट्रेशन की जो डायकोटॉमी है, क्योंकि लोग राजनीति और प्रशासन में घनिष्ठता बहुत ज़्यादा है, बहुत ही हम ये कह नहीं सकते कि ये एक इनका जो ये एक अलग अलग एरियाज़ हैं, क्योंकि प्रशासन को राजनीति के अंडर में ही काम करना होता है। तो उनकी इस बात पर आलोचना की जाती है कि जो उन्होंने राजनीति और प्रशासन में जो विभाजन दिया है या घनिष्ठता की जो बात की है उसमें उन्होंने स्पष्टता से ये नहीं बताया कि कौन से विषय जो है वो सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन के हैं या कौन से विषय जो है वो पॉलिटिक्स के हैं। यानी कि जो स्कोप है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का और उसके जो स्टडीज़ एरियाज़ हैं, उसका जो सिलेबस है, उस पर उन्होंने ज़्यादा बातें नहीं की। इसी के साथ उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन एंड बिजनेस आर द सेम थिंग्स, उन्होंने प्रशासन को और जो बिज़नेस है उसको उन्होंने सेम मान लिया, बट दीज आर द डिफरेंट एरियाज़। किस प्रकार से ये सेम है या इनको किस प्रकार से लोक सेवा को, अगर हम लोक सेवा की बात करें तो संवैधानिक सत्ता से जो जुड़े हुए योग्य, तटस्थ और अराजनीतिक वर्ग हैं जिनका काम जन कल्याण करना है। तो व्यापार और निजी प्रशासन का लक्ष्य तो बिजनेस होता है, प्रॉफिट होता है। तो किस प्रकार से जो उन्होंने उसको सेम मान लिया, कैसे इनकलकेट किया जा सकता है। तो ये काफ़ी चीज़ें जो है प्रशासन को विज्ञान बनाने वाली बात हो या राजनीति के संबंधों को व्यवस्थित रूप देने का जो बात हो, उसमें विल्सन का जो प्रयास है अपने आप में अभूतपूर्व है। लेकिन जो है काफ़ी अंतर विरोध उसमें इसलिए नज़र आते हैं क्योंकि जो उन्होंने जो प्रश्न उठाए या उन्होंने जो बात की इसके ऊपर, राजनीति या प्रशासन के द्विविभाजन पर या एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ बिजनेस पर या स्कोप ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पे, तो क्योंकि वो उनके प्रारंभिक विचार थे तो उस पर अभी वर्क नहीं हुआ था। तो प्रथम बार किसी विचारक ने ये बात कही कि प्रशासन को एक विज्ञान बनाया जाए, प्रशासन को एक पृथक विषय बनाया जाए और प्रशासनिक सिद्धांतों को जो है अलग से स्थापित, परमानेंट प्रिंसिपल्स को अलग से स्थापित किया जाए। तो उनका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है। विल्सन
के इसी लोक प्रशासन को पेशेवर स्वरूप प्रदान करने के कारण ही इस बात पे जोर देने के कारण ही 1883 में जो अमेरिका में पेंडलेटन अधिनियम आया, सिविल सर्विस लीग जो आई, वो इसी का प्रभाव, उनके विचारों का प्रभाव भी उसमें दिखाई देता है। इसी प्रकार विल्सन ने ये भी कहा कि प्रशासन पर नियंत्रण स्थापित करने में जनमत की जो है प्रभावी भूमिका होती है और प्रशिक्षित कार्मिकों पर, तटस्थ नौकरशाही पर, न्यूट्रल ब्यूरोक्रेसी पर विल्सन ने बल दिया और इसकी बात उन्होंने की। इसलिए जो विल्सन है एक लोक प्रशासन के विषय के रूप में वुड्रो विल्सन को फादर माना जाता है, जनक माना जाता है। तो क्रिटिसिज्म की जब हम बात करते हैं तो क्योंकि उन्होंने प्रशासन राजनीति में संतुलित संबंधों की भी बात की है। आगे प्रारंभिक विचारों में पॉलिटिक्स और एडमिनिस्ट्रेशन जो द्विविभाजन है, पृथक्करण की बात करने के बाद काफ़ी सालों बाद विल्सन ने राजनीति और प्रशासन में संतुलित संबंधों के वे समर्थक रहे हैं और प्रशासनिक सिद्धांत और कार्यक्रम में जो मूलतः राजनीति के नियमों पर आधारित उन्होंने माना है। तो जो द्विविभाजन था उसको उन्होंने डाइल्यूट किया है काफ़ी समय बाद में। और एडमिनिस्ट्रेशन और बिजनेस आर द सेम थिंग। इसका मतलब ये है कि जो बिजनेस की जो कुछ बातें हैं, जो ट्रिपल ईज की हम बात करते हैं, इकोनॉमी, एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस, इसको भी प्रशासन में भी थोड़ा समाहित करने की कोशिश की जाए, जिससे लोक सेवा का जो मेन पर्पज़ है उसे भी प्राप्त किया जा सके मितव्ययिता के साथ में। स्कोप ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और इसके स्टडी एरियाज़ की जो बात है, तो आज भी लोक प्रशासन का जो स्कोप एरिया है या स्टडी एरिया है वो अभी भी उसका जो उस पर वर्क हो रहा है और अभी भी वो विस्तृत हो रहा है। तो जो प्रारंभिक जो विचार थे विल्सन के, काफ़ी समय बाद वो उनमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट भी आया था, और लेकिन उनका जो योगदान है उसे हम कभी नहीं भुला सकते। अपने आप में निश्चित रूप से जो उनका जो विचारों का प्रस्तुतिकरण था वो उस समय की तात्कालिक परिस्थितियों में बिल्कुल बिल्कुल न्यायोचित था और अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण उनका योगदान रहा लोक प्रशासन को एक विषय के रूप में स्थापित करने में। तो आज हमने बात की वुड्रो विल्सन की, जो कि लोक प्रशासन के पितामह यानी फादर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कहलाते हैं, और विल्सन के जो विचार थे वो हमने विस्तृत रूप से देखे। थैंक यू सो मच।